का जो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है और फिक्स डिपॉजिट कराने के बाद में वो फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट जो है गुम हो गई है और वे सोच रहे हैं कि क्या बैंक द्वारा जो है डुप्लीकेट रिसिप्ट लिया जा सकता है या फिर नहीं लिया जा सकता है। इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि हम लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और कभी कभी तो फिक्स डिपॉजिट किसी कारण से वो दो भागों में टूट जाता है या फिर कभी पुराने हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो जो है ऐसे जगह हम लोग उसे सुरक्षित रख देते हैं जिससे कि ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल पाता है, तो हम बहुत परेशान होने लगते हैं। लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात कोई बड़ी बात नहीं है। इसे जो है कई बार जो है डुप्लीकेट जो है बैंक द्वारा जो है बनाया जा सकता है। इसके डुप्लीकेट फिक्स डिपॉजिट के जो बॉन्ड रिसिप्ट है उसको डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। ठीक है, यदि आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग में ऑनलाइन सुविधा दी जाती है। तो ऑनलाइन सुविधा में वह साफ लिखा रहता है फिक्स डिपॉजिट के नीचे में, यदि देखेंगे पट्टी में लिखा रहता है नीचे में, जो नीचे कॉर्नर होता है उसमें फिक्स डिपॉजिट आपने इतने का किया है और इतने अवधि का है और इतने आपको फिक्स डिपॉजिट इस साल मिलने वाला है। ठीक है, तो वो लिखा रहता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डाउनलोड नहीं हो रहा है तब जो है आपको बैंक जो मेन ब्रांच है वहां आपको विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑफलाइन वाले भी व्यक्ति हैं जो ऑनलाइन नहीं किए हैं वो भी जो है होम जो ब्रांच है वहां जाएंगे, बैंक मैनेजर से संपर्क करेंगे और बैंक मैनेजर अलग अलग बैंकों का अलग अलग जो फॉर्मेलिटी होता है, बैंक मैनेजर आपको जो है एक फॉर्मेट देगा जिसे लेटर ऑफ इंडेमनिटी फॉर्मेट कहते हैं। लेटर ऑफ इंडेमनिटी फॉर्मेट का इसका मतलब होता है जिसे क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को डेफिनेशन दे देता हूँ। क्षतिपूर्ति बॉन्ड, जैसे कि मान लो कोई राजू नाम का व्यक्ति है, उन्होंने जो है फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है और उसका जो बॉन्ड है कहीं गुम गया है। ठीक है, लेटर और जो है गुम गया है और दूसरा उसी नाम का व्यक्ति जो है उस बॉन्ड को पा लेता है और फिक्स डिपॉजिट जो है तोड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उस बॉन्ड के जरिए जो है बैंक जो है आपसे बैंक की जितनी भी जो क्षतिपूर्ति रहेगा उसको आपको देना पड़ेगा, जो राजू राम के जो व्यक्ति है उसे देना पड़ेगा जिसका फिक्स डिपॉजिट है। इसलिए जो है लेटर ऑफ इंडेमनिटी का फॉर्मेट भराया जाता है। अब लेटर ऑफ इंडेमनिटी फॉर्मेट के लिए जो है जितने भी राशि जो है बैंक द्वारा तो नहीं लिया जाएगा, वो जहां बनाना है उसको देना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद में आप लोगों को स्टाम्प पेपर लगेगा, स्टाम्प पेपर उसके लिए भी आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर में आता है आप लोगों को सेविंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सेविंग अकाउंट जो आप लोगों का मुख्य अकाउंट है वो जरूरत पड़ेगा। और चौथा नंबर में आता है आप लोगों का जो है आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और हो सकता है तो कुछ बैंकों द्वारा जो है आप लोगों को गवाही के लिए भी पेश किया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्मेट लगेगा। ये सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंट के रूप में लगेगा। हो सकता है कि अलग अलग बैंकों में अलग अलग फॉर्मेलिटीज निभाते हो, लेकिन लेटर ऑफ इंडेमनिटी कंपलसरी हर बैंकों द्वारा मांगा जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पास फिक्स डिपॉजिट की सबसे बड़ी बात यही आती है कि फिक्स डिपॉजिट में जो हम फिक्स डिपॉजिट करते समय जो सेविंग अकाउंट दिए रहते हैं और यदि कोई व्यक्ति तोड़वाना भी चाह रहा है तो उसे तोड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो वो फिक्स डिपॉजिट को तोड़ाएंगे तो वो हमारे अकाउंट में ही आएगा। तो ऐसा रिस्क वाले कोई बात नहीं फिक्स डिपॉजिट के। और जितने भी डॉक्यूमेंट है बैंक में जमा सबमिट करने के बाद में आपको जो है बैंक मैनेजर द्वारा जो है आप लोगों को बिना किसी का एक्स्ट्रा चार्ज के, मतलब बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, उसके बदले जो है आपको जो है फिक्स डिपॉजिट की डुप्लीकेट रिसिप्ट दे दी जाएगी। ठीक है, आई होप यू आप लोग समझ में आ गए हो फिक्स डिपॉजिट किस प्रकार से जो है रिसिप्ट उसकी प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में।